गर्मियों के मौसम में अस्थमा के पेशेंट कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनका अस्थमा एग्रीवेट हो जाता है या उन्हें अस्थमा के अटैक को फेस करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से आप अस्थमा के अटैक से भी बच सकते हैं और अपने अस्थमा को अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गर्मियों में हम देखते हैं कई पेशेंट जो अस्थमा को फेस कर रहे होते हैं उनके सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं और ऐसे में वो कुछ गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनका अस्थमा दोबारा से एग्रीवेट हो जाता है या उन्हें अस्थमा अटैक को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले नंबर 1 टिप आपकी यही है कि आपको गर्मियों के मौसम में ठंडी चीज़ें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है या आपका चिल्ड वाटर हो गया, आप बहुत ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, या कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और आपका कोल्ड शेक्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं तो आपको इसको अवॉइड करना होगा क्योंकि इसकी वजह से आपका अस्थमा एग्रीवेट होता है। अस्थमा अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप ये चीज़ें करते हैं। तो इससे आपके जो एयरवेज होते हैं उनमें म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो आप सांस ले रहे होते हो उसमें आपको तकलीफ महसूस होती है। नंबर 2, जब भी आप बाहर निकलते हैं तो कोशिश करें आप मास्क पहनकर निकलें ताकि जो एलर्जेंस हैं, डस्ट है, पॉलन्स हैं, वो आपके नोजल पाथवे के थ्रू आपके शरीर के अंदर एंटर ना करें और आपके जो एयरवेज हैं उनमें दिक्कत ना बने। अब गर्मियों के मौसम में आपके जो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं और आपका जो डस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा बाहर दिखती है, तो इसीलिए मास्क आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। यही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप घर पर हैं तो मास्क वियर ना करें क्योंकि अगर आप पूरे समय मास्क को पहनते हैं तो भी इससे आपको दिक्कत हो सकती है, आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है। तो ये गलती ना करें, लेकिन बाहर जाते हैं तो जरूर मास्क को जरूर वियर करें। नंबर 3, जब आप कपड़े पहनते हैं तो उनको पहले एक बार झाड़ कर पहनें क्योंकि उन पर भी डस्ट इकट्ठी हो जाती है, या आप धूप में कपड़ों को सुखा रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे हवा चल रही होती है, उसमें धूल होती है, पॉलन्स होते हैं, और आप उनको साफ करे बिना, उनको अच्छे से हिलाए बिना पहन लेते हैं तो इससे भी आपके बॉडी में एलर्जन चले जाते हैं और आपका अस्थमा अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं या अस्थमा एग्रीवेट हो जाता है। तो अगर आप खुद कपड़ों को उतारते हैं छत से या बालकनी से तो वहाँ पर आप मास्क पहनकर उन्हें झाड़ें, या फिर आपके फैमिली मेंबर कपड़ों को उतारते हैं तो उनको अच्छे से झाड़ने के बाद ही आप उन्हें वियर करें ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपकी नाक के थ्रू आपके एयरवेज में ना जाएं। नंबर 4, जब आप गर्मियों में एसी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि एसी की सर्विस पहले ही करा लें। अगर आपने सर्विस नहीं कराई है तो कोशिश करें कि जो एसी के फिल्टर्स होते हैं उन पर जो डस्ट होती है उसको आप ज़रूर क्लीन करवा लें किसी से, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो एसी की हवा में भी आपको डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं जो आपके बॉडी में एलर्जन की तरह काम करते हैं, उससे आपको बचना होगा। और कूलिंग टेम्परेचर भी नॉर्मल रखें, ज़्यादा ठंडा ना रखें, इससे भी आपका अस्थमा एग्रीवेट हो सकता है। ये कुछ टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने अस्थमा को मैनेज कर सकते हैं गर्मियों के मौसम में। इसके साथ साथ गर्मियों के मौसम में एक्सरसाइज के समय का खास ध्यान रखना होता है। कई डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है, आप एक्सरसाइज जरूर करें। आप कोशिश करें, अगर आप योगा कर सकते हैं तो योगा आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज से भी बेटर रहेगा। यहाँ पर आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, या आप इस तरीके से भी अपने सांस को इनहेल करें और काफ़ी लंबे सांस लें, मतलब काफ़ी अच्छे से इनहेल करना है, उसको होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे आपको सांस को छोड़ना है, कुछ इस तरीके से। जब आप इस तरीके से 5-10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे या इस योगा को करेंगे, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो सांस लेने के जो पाथवेज हैं, एयरवेज हैं, वो खुद धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे। आपका ट्रैकिया इम्प्रूव होगा, उसमें स्पेस बढ़ेगा, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के स्पेस बढ़ेंगे और इस तरीके से आपका अस्थमा ऑटोमेटिकली ठीक होगा। गर्मियों के मौसम में आपको एक्सरसाइज, योगा मॉर्निंग में ही करने हैं। इवनिंग में अगर आप करेंगे तो वो हॉट एयर की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। इवनिंग में आप
आप आफ्टर 7 या 6 PM योगा और एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि आप अर्ली मॉर्निंग में योगा या एक्सरसाइज करें, क्योंकि रात आने के बाद जब आपकी मॉर्निंग आती है तो उसमें टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लेकिन जब दिन के बाद आपकी इवनिंग होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर इतना नॉर्मल नहीं होता कंपैरेटिवली मॉर्निंग। तो कोशिश करें मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें। इसके साथ साथ जब भी आप फ्रूट एंड वेजिटेबल खाते हैं तो उसको अच्छे से वॉश करके खाना है। वैसे तो सभी पेशेंट को या नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स को भी अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को वॉश करके खाना चाहिए, लेकिन अस्थमा के पेशेंट को इस बात का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं वो उनकी बॉडी में चले जाते हैं तो ये एलर्जन की तरह आपके अस्थमा को एग्रीवेट कर देते हैं, अस्थमा अटैक ला सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें और कोशिश करें आउटडोर जितना कम निकला जाए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो मास्क वियर करें, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो ये वो कुछ टिप्स थे जिनकी मदद से आप गर्मियों के मौसम में अपने अस्थमा को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इन टिप्स के साथ साथ आपको अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यूटी में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट को छोड़ देना है। अगर आप ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखते हैं तो आपका अस्थमा बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, और इसके लिए आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। भारत होम्योपैथी में कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। ये आपके बिहेवियर को देखते हुए, आपके जो रूट कॉज है बीमारी का उसको देखते हुए, और जो सिम्टम्स आप फेस कर रहे होते हैं उसको देखते हुए बनाई जाती हैं, जिससे रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आप भी भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी यूजफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेरी है या आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट के थ्रू आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।